हाय बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों वेट के बारे में। ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग बच्चों डिस्कस किए थे मास का। ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है, फटाफट आपको देखना है। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विथ ए सर्टेन फोर्स। ठीक है। एंड दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास एम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या है कि अर्थ जो है कोई चीज़ को अपनी ओर पुल करता है। ठीक है। तो उसमें क्या है बच्चों, ये फोर्स काम करता है। ये फोर्स हमारा दो चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज द मास ऑफ बॉडी एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दो चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ वेट को बोल सकते हैं बच्चों द अमाउंट ऑफ फोर्स, ठीक है, दैट इज अप्लाई बाय अर्थ टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स। यानी बच्चों क्या है कि अर्थ जो है हमारा कोई ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स से वो पुल कर रहा है, ठीक है, अपनी ओर खींच रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेट बोलते हैं। तो देखो, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है। तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ से पढ़ चुके हैं बच्चों, एफ इक्वल टू एम ए। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। अब यहाँ क्या है बच्चों, ये एफ ए के जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको जी कर देते हैं। कारण कि ए ये लीनियर एक्सेलरेशन है और यहाँ जी जो है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा दी। यानी ये जो इक्वेशन है बच्चों हम लोग का न्यूटन सेकेंड लॉ से आ गया। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जितना फोर्स लगा के अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग वेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये डिफिनेशन यहाँ भी हमारा मिल गया बच्चों वेट का। अब बच्चों क्या है, वेट को जो हम लोग डब्ल्यू से डिनोटेट करते हैं। यानी यहाँ जो इक्वेशन 9.40 में आया एफ, उस एफ के जगह हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है। ये डब्ल्यू लिख दिए तो हमारा इक्वेशन जो बन गया, क्या बन गया, डब्ल्यू इजकल टू एम जी। ये वेट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब बच्चों यहाँ क्या है, ये जो हमारा एम जो है बच्चों कांस्टेंट है। ठीक है। ये वैरी नहीं करता है। बट चिल्ड्रंस ये हमारा जी जो है बच्चों वैरी करता है। ठीक है। इसलिए बॉडी का वेट क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे जी जीरो हो जाता है अर्थ का सेंटर पे, तो वहाँ क्या होगा, बॉडी का वेट जीरो हो जाएगा। कुछ सर्टेन हाइट पे हम लोग जाते हैं जहाँ पर हमारा जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहे हैं, वहाँ पर भी जी का जो वैल्यू होता है जीरो होता है उस हाइट पे। तो वहाँ भी ये बच्चों वेट जो हो जाएगा बॉडी का जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों ये क्या है, डब्लू, डब्लू हमारा क्या है, वेट यानी फोर्स है ये। तो इसका ऐसा यूनिट जो होगा बच्चों वेट का, वो क्या रहता है, ऐसा यूनिट जो रहता है न्यूटन्स हम लोग बोलते हैं, जो फोर्स का यूनिट। ठीक है। अब जो होता है बच्चों ये डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो हमारा जो होता है बच्चों, ये जो फोर्स होता है, ये जो हम लोग यहाँ एफ इक्वल टू एम जे पढ़े, तो इसका डायरेक्शन होता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये कोई अर्थ जब बॉडी को अट्रैक्ट करता है तो ये फोर्स किधर काम करेगा, सेंटर की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ बच्चों क्या है, इसके पास ये वेट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी आप इसको बोल सकते हैं कि वेट जो होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब बच्चों देखो, वी लर्न दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट एट ए गिवन प्लेस। हमारा प्लेस में फिक्स रहता है, लेकिन अलग अलग प्लेस में अलग होता है। Therefore, the given place, the weight on object is directly proportional to the mass. मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। It is due to reason that a object place we can use the weight of an object is measure its mass. The mass of an object remain the same everywhere. ठीक है। हर जगह मास पहले भी आपको बताया कि कांस्टेंट है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर, दैट इज ऑन द अर्थ एंड एनी प्लेनेट वेयर एज इट इज वेट डिपेंड ऑन इट्स लोकेशन बिकॉज जी इज डिपेंड ऑन दैट लोकेशन। तो हमारा हर प्लेनेट में बच्चों ये डब्लू जो होता है वेट बॉडी का, ये चेंज करेगा। ठीक है। कारण जी हमारा हर जगह सेम नहीं होता है। ठीक है। अब जैसे बच्चों हम लोग क्या है
इक्वेटर में जी का वैल्यू सबसे कम दिखे, पोल में ज़्यादा दिखे। तो इक्वेटर में ये जहाँ कम होगा जी, वहाँ वेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जी का वैल्यू जहाँ ज़्यादा होता है बच्चों, वहाँ वेट भी ज़्यादा हो, ठीक है। अब बच्चों इसको जो हम लोग मेजर करते हैं ना, ये मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। आपने जो गैस हमारे यहाँ पहुँचाने आते हैं आदमी आपके यहाँ, उन लोग के पास आप देखते होंगे स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस से हम लोग वेट को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देने एक बात है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये मास, ठीक है, और वेट में डिफरेंस हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो उम्मीद है बच्चों कि आप दोनों वीडियो को देखने के बाद मास और वेट में आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।